मेरठ में पीएम मोदी ने चुनावी प्रचार का शंखनाद किया। विशाल जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने स्वागत किया। मेरठ में पीएम योगी के साथ पीएम मोदी के साथ योगी आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी मौजूद रहे। मेरठ से उम्मीदवार अरुण गोविल के समर्थन में रैली की गई। मेरठ में पीएम मोदी के पहुंचते ही मोदी के नारों से गूंजा पूरा जनसभा स्थल। मंच से मेरठ के उम्मीदवार अरुण गोविल, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और अपना दल की चीफ अनुप्रिया पटेल भी मौजूद थी। मेरठ से विपक्ष पर बरसे सीएम योगी कहा, परिवारवाद में डूबा है विपक्ष। पीएम मोदी ने बदली देश की तस्वीर। ये चुनाव माफिया राज बनाम कानून का राज है। ये चुनाव फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट के बीच में है। माफिया राज बनाम कानून के राज के बीच का है। सीएम योगी ने सभा पर साधा निशाना। जनता से कहा, हमें तय करना है कि कर्फ्यू चाहिए या कांवड़ यात्रा, तुष्टिकरण चाहिए या सबका विकास। सीएम योगी ने मोदी की गारंटी पर जनता के भरोसे का जिक्र किया। कहा, मोदी जी सपने नहीं हकीकत बुनते, इसलिए लोग बार बार मोदी जी को चुनते हैं। जो कहते हैं वो करके रहते हैं और मोदी जी की गारंटी पर यूपी को यकीन है, भारत को भरोसा है। मेरठ में सबसे पहले मंच से आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने संबोधित किया। कहा, पीएम मोदी न होते चौधरी चरण सिंह को नहीं मिलता सम्मान। मोदी सरकार में किसानों का हो रहा है सम्मान। मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल का बयान। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में विरासत के साथ हो रहा विकास, रामकाज कर रही मोदी सरकार। पीएम की रैली में भगवा पहनकर शामिल हुई मुस्लिम महिलाएं। कहा, अब महिलाएं दब कर नहीं रहती, मोदी ने दिलाया हमें अधिकार। योगी और मोदी को भक्ति और शक्ति की पहचान। राजस्थान के सीकर में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। सीएम भजनलाल शर्मा और पार्टी उम्मीदवार सुमेधानंद भी मौजूद रहे। रोड शो के दौरान मोदी के नारों से गूंजा पूरा शहर। जय श्री राम और वंदे मातरम के भी नारे लगाए लोगों ने। सीकर के रोड शो में उमड़े जनसैलाब को देखकर अमित शाह ने आभार जताया। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, राजस्थान के लोगों का अटूट समर्थन मोदी जी के साथ है। इंडी गठबंधन की रैली पर बोले दीपेंद्र हुड्डा, ये लड़ाई देश बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। दिल्ली में इंडी गठबंधन की रैली पर बोले अनुराग ठाकुर, चोर चोर मौसेरे भाई, सबने मिलकर रामलीला मंच से बीन बजाई। कभी इसी मंच से भ्रष्टाचार पर बोलते थे केजरीवाल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस में अब चुनाव लड़ने वाले नेता नहीं बचे। कांग्रेस भ्रष्टाचार में लगी रही, कभी बड़ी पार्टी होती थी, आज न नेता है न नियत में। इंडिया अलायंस की रैली में सामने आए फूट। भाषण शुरू होने से पहले मंच से हटाई गई केजरीवाल की तस्वीर। रैली के एजेंडे को लेकर विपक्षी नेताओं में दिखी तकरार। इंडी की रैली में शामिल हुए अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल। कहा, आपके केजरीवाल शेर हैं, जेल से जल्द छूट कर आएंगे सीएम। दिल्ली में इंडी गठबंधन की रैली में बोले तेजस्वी यादव, एजेंसियों को देश में विपक्ष के पीछे लगाया जा रहा है, नौकरियों पर कोई बात नहीं कर रहा। इंडी गठबंधन की रैली पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का हमला। कहा, भ्रष्टाचारी माफिया को जाना होगा जेल, ये मोदी की गारंटी है। लालू यादव है पंजीकृत अपराधी नेता। कि लालू जी बिहार में चारा खाने वाले नेता हैं और पंजीकृत अपराधी कोई निवेता है, उसका नाम है लालू प्रसाद जी, उन्हीं के बेटे हैं ना। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का विपक्ष पर बड़ा हमला। बोले, कांग्रेस पार्टी के डीएनए में भारत को टुकड़े टुकड़े करना है, अपने फायदे के लिए विभाजन हो जाए, कोई भी उसकी फिक्र नहीं करता। हम नेता जीतन राम मांझी का विपक्ष की रैली पर तंज। बोले, केजरीवाल के समर्थन में इंडी गठबंधन बस एकता दिखाना चाहता है, हताशा में इस तरह का काम कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी इंडी गठबंधन पर बोला हमला। कहा, दिल्ली में स्वार्थियों को एकजुट देखकर गांधी जी हुए होंगे दुखी। पूरे विपक्ष का मोदी हटाओ एजेंडा देश से नहीं है मतलब।
बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने टीएमसी पर बड़ा निशाना साधा। कहा, टीएमसी के साथ जुड़ने के बाद भ्रष्टाचारियों और अपराधियों का समर्थन करना जरूरी है। पहले शेख शाहजहां का समर्थन करते थे, आज केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं। परनीत कौर का विपक्ष की रैली पर निशाना, बोली रैली तो होती रहती है, राजनीति में रैली का कोई असर नहीं होता। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली पर बोली डिंपल यादव। विपक्ष की बैठक को डिंपल ने बताया संविधान बचाओ रैली। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बीजेपी पर बड़ा हमला, नौकरी देने के वादे का उठाया मुद्दा। कहा, बीजेपी नहीं जीत पाएगी 150 से ज्यादा सीटें। 370 हटाने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो खूब चर्चा कर रहे हैं, लेकिन 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे तो 10 वर्षों में 20 करोड़ नौकरी कहां है। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी का इंडी गठबंधन पर बड़ा हमला। कहा, ये लोकतंत्र बचाओ रैली नहीं, भ्रष्टाचारियों को बचाने की रैली थी। ये लोकतंत्र बचाओ रैली नहीं थी, ये भ्रष्टाचारियों और भ्रष्ट को बचाने की रैली की गई थी। आज आगरा और अलीगढ़ दौरे पर रहेंगे यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी किया स्टार प्रचारकों के लिए सूची में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, डीके शिवकुमार, दिग्विजय सिंह, सचिन पायलट समेत कई कांग्रेस के नेता शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के बीजेपी कार्यकर्ताओं से वर्चुअली बैठक की। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने दिया जीत का मंत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बदायूं दौरा, जिले में प्रबुद्ध सम्मेलन में करेंगे शिरकत। सभी 5 विधानसभाओं के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने चुनावी मोड में वो अब नजर आ रहे हैं। प्रदेश के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सीएम ने बैठक भी की। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में सीएम विष्णुदेव साय ने जनसभा को संबोधित किया। मोदी सरकार की गिनाई उपलब्धियां, आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट करने की अपील की। हरसिमरत कौर बादल का आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला। कहा, खुद को ईमानदार कहने वाली पार्टी ने किया इतना बड़ा भ्रष्टाचार, पंजाब सरकार पर भी लगाया आरोप। दक्षिण गोवा में जनसभा में सीएम प्रमोद सावंत ने जीत का दावा किया। कहा, गोवा की 2 सीटों पर होगी बीजेपी की जीत। राजस्थान के अलवर से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा में भूपेंद्र यादव ने जीत का दावा किया। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में इलाके में कथित तौर पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। कुछ देर की झड़प के बाद मामले को शांत कराया गया। मुंबई में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने चुनावी बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के दौरान चुनाव को लेकर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश के विदिशा में शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कांग्रेस को बताया अप्रासंगिक। कहा, उनके पास न नीति है, न नियति, न नेता, न नेतृत्व। प्रमोद कृष्णम का कांग्रेस पर हमला। कहा, महात्मा गांधी की आत्मा बड़ी दुखी होगी जब गांधी में सारे गांधी विरोधी इकट्ठे हो गए। पीएम मोदी की तारीफ की। गांधी की आत्मा बड़ी दुखी होगी, गांधी की आत्मा रो रही होगी जब गांधी मैदान में सारे गांधी विरोधी इकट्ठे हो गए। यूपी की मैनपुरी में डिंपल यादव ने विपक्ष की एकजुटता रैली को बताया संविधान बचाओ रैली। बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी में जो जाता है उनके सब कर्म साफ हो जाते हैं। और लोग समझ रहे हैं कि ये जो ईडी और सीबीआई हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनको किसी भी पार्टी की तरफ झुकना नहीं चाहिए, ये पूरी तरह भाजपा की तरफ और भाजपा के इशारों पर ही काम करते हैं। मोदी ने वाराणसी के बीजेपी कार्यकर्ताओं से फोन पर बातचीत की। कहा, मां गंगा ने मुझे गोद लिया। मोदी का परिवार टिफिन बैठक के दौरान फोन पर बात कर रहे थे मोदी। पीएम के बिहार दौरे पर बोले चिराग पासवान। पीएम मोदी बिहार की चुनाव रैलियों की शुरुआत जम्मू से करेंगे, जो मेरी कर्मभूमि है। प्रधानमंत्री 4 अप्रैल को जम्मू आएंगे और यहां की चुनावी रैली से शुरुआत करेंगे। बिहार की पूर्णिया सीट को लेकर जारी है विपक्ष में खींचतान। कांग्रेस के सम्मेलन में नहीं पहुंचे पप्पू यादव। कार्यक्रम में बीमा भारती का स्वागत किया गया। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा। निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। पार्टी से पूर्णिया सीट देने की मांग कर रहे थे। गठबंधन में आरजेडी के खाते में गई है पूर्णिया की सीट।